ओशो जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के व्यक्तित्व का बड़ी गहराई से वर्णन किया है। ओशो कहते हैं कि श्री कृष्ण का मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट इस बात का प्रतीक है कि कृष्ण में सारे रंग समाये हैं। राम में एक रंग है, बुद्ध में एक रंग है, महावीर में एक रंग है, पर कृष्ण में सब रंग हैं। इसलिए हमने कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। इस जगत की कोई चीज कृष्ण ने छोड़ी नहीं है। सभी को आत्मसात किया है। कृष्ण तो इंद्रधनुष हैं जिसमें प्रकाश के सारे रंग समाये हैं। कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत अनूठा है। अनूठेपन की पहली बात तो यह है कि कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन हैं भविष्य में। मनुष्य अभी भी इस योग्य नहीं हो पाया कि कृष्ण का समसामयिक बन सके। अभी भी कृष्ण मनुष्य की समझ से बाहर हैं। भविष्य में ये संभव हो पाएगा कि हम कृष्ण को समझ पाएं। इसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कृष्ण अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं हैं। उदास नहीं हैं, रोते हुए नहीं हैं। साधारणतः संत का लक्षण ही रोता हुआ होता है। जिंदगी से उदास, हारा हुआ, भागा हुआ। कृष्ण अकेले ही नाचते हुए व्यक्ति हैं, हंसते हुए, गीत गाते हुए। मैं कहता हूं कि भविष्य के संदर्भ में कृष्ण का बहुत मूल्य है और हमारा वर्तमान रोज उस भविष्य के करीब पहुंचता है जहां कृष्ण की प्रतिमा निखरती जाएगी और एक हंसता हुआ धर्म, एक नाचता हुआ धर्म जल्दी ही निर्मित होगा। कृष्ण जैसे व्यक्तित्व की फिर जरूरत है जो कहे कि शुभ को भी लड़ना चाहिए, शुभ को भी तलवार हाथ में लेने की हिम्मत रखनी चाहिए। निश्चित ही जब शुभ हाथ में तलवार लेता है तो किसी का अशुभ नहीं होता। अशुभ हो ही नहीं सकता क्योंकि लड़ने के लिए कोई लड़ाई ही नहीं है। लेकिन अशुभ जीत ना पाए इसके लिए लड़ाई है। कृष्ण कहते हैं कि कुछ मांगो ही मत। जिसने जीवन दिया वो तुमसे भी समझदार है। तुम अपनी समझदारी मत बताओ। कृष्ण बेबूझ हैं क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही मैं हूं। युद्ध भी मैं हूं और शांति भी मैं हूं। दोनों ही मैं हूं, अंधेरा भी मैं हूं और प्रकाश भी मैं हूं। और जब दोनों की तरह तू मुझे देख पाएगा तभी तू मुझे देख पाएगा। अगर तू बांट कर देखेगा तो आधे को देखेगा, चुनकर देखेगा तो तू मुझे कभी नहीं देख पाएगा। अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि पहले तू श्रेष्ठ बन,
श्रेष्ठ बनने का अर्थ पहले तू आत्मवान बन, पहले तू मनस्वी हो, पहले तू संकल्प को उपलब्ध हो, फिर पीछे वो कहेंगे कृष्ण अर्जुन से सब छोड़ दे और शरण में आ जा। परंतु छोड़ तो वही सकता है सब जिसके पास संकल्प हो। लेकिन जो जरा सा भी कुछ नहीं छोड़ सकता वह सब कुछ कैसे छोड़ सकता है? जो एक पैसा भी नहीं छोड़ सकता वह स्वयं को कैसे छोड़ सकता है? जो एक मकान नहीं छोड़ सकता वह स्वयं की आत्मा को कैसे छोड़ सकेगा? स्वयं को छोड़ने से पहले स्वयं का परिपूर्ण शक्ति से होना जरूरी है। इसीलिए संकल्प धर्मों की पहली साधना है। और समर्पण अंतिम साधना है। कहें कि धर्म के दो ही कदम हैं। पहले कदम का नाम है संकल्प या विल, और दूसरे कदम का नाम है समर्पण यानी सरेंडर।